बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कलेजी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, वो भी किचन में रखे कुछ सामान से ही। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कढ़ाई है और उस कढ़ाई के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 2 अदद दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है। तो अब मैंने इस प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है, ब्राउन कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, बबल्स बन रहे हैं। इट मीन्स कि अब 2 मिनट तक ही ये प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं टमाटर। तो जो मेरे पास टमाटर था वो एक बड़ी साइज़ का था, जिसे मैंने बारीक काट लिया था और मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और फिर यहाँ पर मैंने इंतज़ार करना है कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और मैंने इसे मज़ीद फ्राई होने देना है। और फ्राई होने के बाद मैं आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू करूँगी। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ और आज भी करूँगी, प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और मैंने इसे अच्छे तरीके से अगेन मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है लाल मिर्च पाउडर और नमक। आप ये दोनों चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करें और फिर से इसे मिक्स कर लें आप। और यहाँ पर मेरे पास चिकन पोटा है, जिसे मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। कलेजी मैंने बाद में ऐड करनी है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, चिकन पोटा, कलेजी और जो चिकन का दिल होता है वो, इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ बनाने वाली हूँ। तो जो कि चिकन पोटा जो है वो काफ़ी सख्त होता है, तो उसके लिए मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, इसके छोटे पीसेस कर लिया और मैंने इस मसाले के अंदर चिकन पोटा के पहले ऐड कर दिया है, वो इसलिए कि अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर चम्मच से मैंने इसे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने, आप देखें कि काफ़ी हद तक इसके कलर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसकी भुनाई भी हो चुकी है और ये अच्छे तरीके से कुक भी हो चुका है। बस मुझे इतना ही चाहिए था। तकरीबन मैंने इसे बहुत पहले ऐड कर दिया था। तो अब बाद में मैंने इसके अंदर कलेजी और जो दिल है वो ऐड कर देने हैं, क्योंकि ये इजीली पक जाते हैं, बहुत आसानी से पक जाते हैं और जल्दी जल्दी पक जाते हैं। और जो कलेजी है वो जो चिकन पोटा है वो बाज़ औक़ात कच्चा रह जाता है। तो इसकी टेक्निक ये है कि आप लोगों ने पहले चिकन पोटा को पकाना है, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर कलेजी और दिल ऐड करने हैं। तो इससे बहुत मज़े की बनेगी और कोई चीज़ भी ज़्यादा कच्ची नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखें, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो भी चुकी है। माशाल्लाह से इसका लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अभी इसकी भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा भुनाई होनी है इसकी, क्योंकि चिकन पोटा, कलेजी और जो दिल है, इसकी जितना ज़्यादा अच्छी भुनाई होगी उतना ज़्यादा सही है। अगर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात क्या होता है, अंदर से बिल्कुल कच्चा होता है और इसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है, खाने में किसी को भी पसंद नहीं आता। इसके लिए जम के इसकी हमने भुनाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी भुनाई करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुके, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। और अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। जब मैंने ढक्कन उतारा, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था, तो जी देखें कि बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। और यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, काली मिर्च, और उसके ऊपर हरा धनिया मैंने ऐड कर देना है। हरा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हरे धनिया को भी पहले अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। चम्मच से मैंने इसे मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करने के बाद हम बाकी का जो है वो काम करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिला लेना है और अब मैंने इसे सर्व कर लेना है, डिश आउट कर लेना है। खूबसूरत सी मैंने प्लेट ली है और उस प्लेट के अंदर मैंने इसे सर्व कर लिया। माशाल्लाह से देखिए, इसका लुक बहुत मज़े का है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरे घर में तो सबकी फेवरेट है, सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आज कुछ अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि इससे यह होगा हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा।
तो जी देखिए कि माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है। मैं तो इसे एंजॉय करने जा रही हूँ, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। आप इसे ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। सलाह के मान, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।